चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर दूसरा दिन है। 17 सितंबर 2024 सेकंड डे है। तो काफ़ी किसान, कल भी बहुत किसान आए हैं और आज भी आए हैं। सबका स्वागत है यहाँ पे। और मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूँ वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ये जो अनुभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हमारे वैज्ञानिकों की जो टीम है सारी, वो जमींदारों की जो परिस्थितियां कैसी हैं, उनके पास भूमि किस तरह की है, रेतीली है, डक्कर जमीन है, नमकीन जमीन है, पानी उपलब्ध उनके पास कैसा है, किस समय वो बिजाई कर सकते हैं, उसके आधार पे काम करके और हम जो है गेहूं की किस्में निकालते हैं। इसको हमने वर्गीकरण कर रखा है अलग अलग हिसाब से। जैसे कम खाद पानी वाली अगेती किस्में, कम खाद पानी के अंदर हमें C306 सबसे देसी किस्म है हमारी, सबसे पुरानी, जो टाल बढ़ती है 135-40 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये जो है खाने के लिए सबसे बेस्ट है। चपाती बहुत बढ़िया बनती है, अच्छी फूलती है, सफ़ेद रंग की, सुबह बनाते हैं शाम तक नरम रहती है। इसके बाद जो है आपकी है, इसकी पैदावार जो है C306 की, वो 25 मन से लेके 35-36 मन तक प्रति एकड़ है। खाद आपने कम देनी है इसके अंदर, और आप गोबर की खाद से भी इसको प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती के हिसाब से भी कर सकते हो। खाद अगर डालनी भी है तो आपको 20 किलोग्राम जो है आपने DAP प्रति एकड़ डालनी है, और 20 किलो यूरिया देनी है। 2 पानी देने हैं, पहला पानी 30-35 दिन पे, दूसरा पानी 80-85 दिन पे। और कम खाद पानी देने से और अगेती बिजाई करने के बाद आप इसका 35-36 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार ले सकते हो। इसका भाव भी, मार्केट रेट भी अच्छा है। घर के खाने के लिए आप जो है अगर ग्रो करना चाहते हो तो बढ़िया किस्म है। उसके बाद हमने सीमित सिंचाई, यानी हमारे पास ज़्यादा पानी भी नहीं है, कम भी नहीं, 2-3 पानी है, लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने 2015 में एक किस्म निकाली थी, WH 1142 नंबर, जो नवंबर के अक्टूबर के आखिरी सप्ताह और नवंबर का पहले सप्ताह या 10 नवंबर तक बिजाई करके 1 कट्टा DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और 1 बैग यूरिया ऊपर से देना है। 2 पानी देने हैं, एक पहला पानी 20-25 दिन पे, दूसरा पानी 80-85 दिन पे। और ये 105-10 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। तूड़ी भी अच्छी होती है और आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। पैदावार 2 पानी के अंदर ये 48-50 मन से लेके 60-62 मन तक की पैदावार दे देती है। एक किस्म इसी ग्रुप के अंदर कम खाद पानी के लिए हमने इसी साल निकाली है, जो WH 1402 की क्या खासियत है, लाल बाल वाली ये किस्म है। अगेती बिजाई करनी है, 2 पानी लगाने हैं, पहला पानी 20-25 दिन पे, दूसरा पानी 80-85 दिन के ऊपर। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करना आपने। 1 बैग DAP का नीचे डालना है, 1 बैग यूरिया जो है पहले पानी में देना है। कोई फंजीसाइड या और कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोग रोधी है। इसके अंदर कोई पीला रतुआ, भूरा रतुआ, किसी तरह की बीमारी नहीं आती है। खाने के लिए भी अच्छी है, प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर अच्छी है। और इसकी औसतन पैदावार जो है 50 मन से लेकर 68 मन प्रति एकड़ तक ली जा सकती है। ये कम खाद पानी वाली किस्में थी। अब कुछ किसान कहते हैं कि हमें तो समय पे बिजाई करनी है, सामान्य खाद पानी हमारे पास, ना ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है ना ही ज़्यादा कमज़ोर है, और हमें तो 1 नवंबर 15-20 नवंबर तक बिजाई वाली किस्में बताओ। तो उसके अंदर हमारी किस्में है, WH 1105 है, DBW 222 है, HDP 86 है, PBW 826 नंबर किस्म है। ये 4-5 किस्में हैं। एक WH 1184 नंबर हमारी किस्म स्टेट रिलीज है वो। तो ये सारी किस्में 1 कट्टा DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे, 2-2.5 बैग यूरिया के डालने, उसमें से 1/3 यूरिया नीचे छिटा लगा देंगे, 1/3 पहले पानी में, फिर 1/3 बची हुई दूसरे पानी में दे देंगे। इतना खाद पानी देने से ये 60 मन से लेके 70-72 मन तक की पैदावार दे देंगे। फिर कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे तो ज़मीन बहुत मजबूत है, हम गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, हम अगेती बिजाई भी कर सकते हैं, हमारी समरसिबल ट्यूबवेल भी है, नहर का पानी भी उपलब्ध है, हमें तो कोई ऐसी किस्म बताओ जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके। तो उसके लिए 3-4 किस्में हैं। WH 1270 है, DBW 303 है, DBW 327 है, PBW 872 है। तो ये 3-4 किस्में हैं जो अगेती बिजाई करके अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह या 10 नवंबर तक बिजाई करके आप जो है 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इससे ज़्यादा अगर बीज डालोगे तो पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तना कमज़ोर होगा, गिरेगी तो आपकी पैदावार कम होगी। तो 40 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है।
5-6 नहर के पानी लगाने हैं। खाद कितनी डालनी है? खाद सामान्य खाद से ज़्यादा डालनी है। 1 बैग डीएपी की बजाय 1.5 बैग डीएपी और 2-2.5 बैग यूरिया के बजाय 3-3.5 बैग यूरिया, 1 बैग डीएपी, 1 बैग यूरिया, 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे डालने हैं बिजाई के टाइम। बची हुई 2-2.5 बैग यूरिया पहले दूसरे तीसरे पानी पर दे सकते हो। 4-5 ट्रॉली गोबर की खाद बिजाई के टाइम डाल सकते हो। अब ज़्यादा खाद पानी डालोगे तो पौधे की जो है नरम भी होगा, उसकी ऊंचाई भी बढ़ जाएगी, तो गिरने की संभावना रहती है। उससे बचाव के लिए 2 क्रियाएं हमें अलग से करनी पड़ेंगी। क्या है 2 क्रियाएं अलग से करने वाली? उनके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर या वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके अंदर पहला वृद्धि नियंत्रक है वो है क्लोरमिक्वाट 0.2% और इसके साथ टेबुकोनाजोल 0.1%, यानी 400 मिलीलीटर दवाई तो क्लोरमिक्वाट और 200 मिलीलीटर दवाई जो है टेबुकोनाजोल, दोनों को 200 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करनी है। कब करनी है स्प्रे? एक तो 50-55 दिन पे जब तने की पहली गांठ निकलती है उस टाइम, और दूसरी स्प्रे जो 80-85 दिन पे बालियां निकलते समय जब झंडा पत्ता निकलता है उस टाइम करनी है। इस 2 स्प्रे करने से क्या असर होगा कि पौधे की जो हाइट है वो 8-10 सेंटीमीटर घट जाएगी, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तना अंदर से जो होता है उसके अंदर धागे बन के मजबूत हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। एक खास बात का ध्यान रखना है कि जिन किसान भाइयों के पास रेतीली भूमि है, जिनके पास पानी की उपलब्धता कम है, वो किसान भाई जो ये 1270, DBW 303, 327 और आपकी जो है PBW 872 किस्म ना लगाएं, क्योंकि ये ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में हैं। जब तक इनकी खुराक पूरी नहीं होगी तो ये उत्पादन क्षमता इनकी उतनी नहीं पहुंच पाएगी, तो आपको आर्थिक नुकसान होने का डर रहता है। तो जिनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है वही किसान इनको लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। आखिरी ग्रुप हमारा है पछेती बिजाई का। पछेती बिजाई का मतलब है पूरा दिसंबर का महीना, चाहे वो गन्ने से खेत खाली लेट हुआ हो, चाहे आपका कॉटन नरमे से खेत खाली ले, गाजर से, या किसी कारणवश भारी बारिश होगी, जमीन बत्तर नहीं आई, तो आपको दिसंबर में जाना पड़ेगा बिजाई के लिए। उसके लिए आपको 3-4 किस्में हैं, जिस तरह WH 1124 नंबर है, HD 3069 है, PBW 771 है, HD 3298 है। 4-5 किस्में हैं। इन किस्मों का बिजाई करनी है दिसंबर के महीने में, और दिसंबर के महीने में बिजाई करते समय ध्यान रखना है कि पछेती बिजाई में बीज की मात्रा 40 किलोग्राम के बजाय 50 किलोग्राम डालनी है। खाद की मात्रा जो सामान्य खाद है उससे यूरिया थोड़ी कम डालनी है। कम का मतलब 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे, 2 बैग यूरिया देने, ज़्यादा नहीं देने। ज़्यादा यूरिया दोगे तो उसका पकने का समय बढ़ जाएगा। सामान्य जो गेहूँ है वो 140-45 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और पछेती वाली है उसको 120-25 दिन में पकना होता है। अगर यूरिया डालते जाओगे तो उसका पकने का पीरियड बढ़ जाएगा, 120-25 के बजाय 130-35 दिन चले जाएगा, और 130-35 दिन चला गया तो जो मार्च का आखिरी सप्ताह है या अप्रैल का पहला सप्ताह है जहाँ पे गर्म हवाएं चलती है उस टाइम, तो वो जो इसके दूधिया स्टेज है उसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, दोनों साथ साथ होंगे, तो उसकी वजह से इसका दाना पिचकने का डर रहता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि खाद जो यूरिया की मात्रा है वो सामान्य से थोड़ी कम डालनी है। और पछेती बिजाई दिसंबर के महीने में 25 दिसंबर में बिजाई करके आप इसकी जो है औसतन पैदावार 48-50 मन से लेके 55-56-60 मन तक की पैदावार ले सकते हो, लेकिन उचित किस्मों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। और एक बात और है ध्यान देने वाली, जो भी किस्में 2-4 साल में हमने निकाली है या किसी संस्थान ने निकाली है, सारी रोगरोधी किस्में हैं, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं आती, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, किसी टाइप की बीमारी नहीं आती, तो इसलिए फंजीसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी किस्में हैं HD 2851, PBW 343 है, HD 2967 है, WH 711 है, जिनके अंदर पीला रतुए की बीमारी आने लगी, उन किस्मों को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो ये आपका 20 मन प्रति एकड़ भी नहीं निकलेगा। किसी दिन ध्यान नहीं दिया तो पीला रतुआ जो है हमारे उत्तर भारत की सबसे फफूंदी की सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है उचित किस्मों का चुनाव करें, और खाद पानी दवाई जो है जिस तरह लिटरेचर में समय पर बताया गया उसके हिसाब से आपने देना है। इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। और किसान मेले में आप आए, लोगों ने आपने विभिन्न स्थानों पे जाके आपने जो है रुचि दिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।